हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 6 व 7 की गणित कार्य पुस्तिका प्रवाह पर आधारित वर्कशीट नंबर 34 को हल करेंगे। इसके अलावा बाकी के वर्कशीट का सलूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर और प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके गणित विषय से रिलेटेड बहुत ही काम के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। न केवल आपको वर्कशीट का सलूशन मिलेगा बल्कि और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं बेसिक नॉलेज वाले, वो भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्यपत्रक 34 जिसका कठिनाई स्तर है सरल और दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाना। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 2 का भाग जाने वाली संख्याओं पर हमने गोला लगाना है। यहां पर आपको एक नियम लिखा हुआ मिल रहा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। यहाँ यही पूछा गया है हमसे कि 2 का पूरा पूरा भाग किस में जाता है, तो हमने इस वाले नियम का उपयोग करना है। इकाई का अंक हमें 0, 2, 4, 6 या 8 को देखना है और गोला लगाना है। जैसे इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो इसके ऊपर गोला लगेगा क्योंकि इकाई अंक 0 होने पर 2 का भाग जाता है, तो ये वाली संख्या पे गोला लग जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे वाली संख्या, इसका भी इकाई अंक 0 है, इस पे भी गोला लगाएंगे, इसके ऊपर भी गोला लगा देंगे। तीनों का ही इकाई अंक 0 है। इसका इकाई अंक 1, 1 है, इस पे गोला नहीं लगेगा। इनका इकाई अंक 2, 2 है, इन तीनों पे ही गोला लगेगा। इकाई अंक 2 होने पर भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 होने पर नहीं जाता, 4 होने पे 2 का भाग जाता है, 44 में भी 2 का भाग जाएगा, 54 में भी जाएगा, 64 में भी जाएगा। इसी तरह से इकाई अंक 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक 6 है, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए इनके ऊपर गोला लगा देना है। इकाई अंक इनका 7 है, 2 का भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक इनका 8 है, तो इनमें 2 का भाग जाएगा। 48 में भी 2 का भाग जाएगा, 58 में भी जाएगा, 68 में भी जाएगा। 49, 59 और 69 इनमें इकाई अंक 9 है, इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से ये पहला सवाल हो गया हमारा। अब आगे है दूसरा सवाल, जिसमें हमसे पूछा गया है सत्य या असत्य कथनों को छांटिए। 4 प्रश्न पूछे हैं, हमें सत्य या असत्य कथन बताना है। पहला कथन है संख्या 13 विषम संख्या है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। सम और विषम संख्या आपको पता होगी, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है वो विषम संख्या होती है। या यूं कह लें, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती है। 2 तरह की इसकी परिभाषा है, या तो ये बोल सकते हो कि ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा पाता है, हर बार एक शेष बच जाता है, तो उसे विषम संख्या कहेंगे। या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो वो विषम संख्या होगी। तो ये 13 एक विषम संख्या है, यानी ये कथन सत्य है। अगला इसमें प्रश्न पूछा गया है, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक ये होता है, क्या ये 2 है? नहीं है बच्चों, इकाई का अंक तो इसमें 3 है। लिखा इसमें क्या है कथन में कि इकाई का अंक इसका 2 है, तो ये कथन असत्य होगा। ओके, आगे इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है, संख्या 234 सम संख्या है। सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? एक ऐसी संख्या होती है जो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, आखिरी वाला अंक, यानी इकाई अंक ये होना चाहिए। 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग भी जाएगा, तो 4 इसमें है इकाई अंक, तो ये संख्या एक सम संख्या में आएगी। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है सम संख्या है, ये कथन भी सत्य है। इकाई का अंक अगर 2 होगा तो वो संख्या सम संख्या होगी। चलिए अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर तीसरा, जिसमें हमसे पूछा गया है
निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटिए। सम संख्याएं और विषम संख्याएं अलग अलग लिखनी है। तो आप देखो, सम संख्या पहले छांट लेते हैं, इकाई अंक जिसका, अच्छा एक एक संख्या को लेके चल पड़ते हैं। 12 क्या है, एक सम संख्या है, तो यहाँ सम संख्या वाले खाने में इसको लिख दो। 33 एक विषम संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। सम और विषम आपको पता लग गया होगा। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो तो सम संख्या होगी, और ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा वो विषम संख्या होगी। तो इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये सम संख्या है। 33 का इकाई अंक क्या है, 3 है, तो ये विषम संख्या है। तो यहाँ पर 33 विषम वाले कॉलम में आएगी। फिर आगे 164 का इकाई अंक सम संख्या है, तो ये आ जाएगा सम संख्या में। 2005 यहाँ आएगा, एक विषम संख्या है ये। 7004 इकाई अंक इसका 4 है, तो ये सम संख्या में आएगी। 60,888 इसका इकाई अंक 8 है, ये भी सम संख्या है। 7,382 ये भी सम संख्या है। 7,777 ये एक विषम संख्या है, इकाई अंक 7 है इसका, इसलिए। 1805 1805 ये भी एक विषम संख्या है। और आखिरी संख्या 2681 ये भी एक विषम संख्या है, इकाई अंक इसका भी 1 है, इसलिए। तो ये सम और विषम संख्याएं हमने अलग अलग छांट दी है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 4। निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्या पर गोले एवं विषम संख्या पर चौकोर का निशान लगाइए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सम संख्या पे तो हमने गोले का निशान लगाना है, और चौकोर किस पे लगाना है, हमने लगाना है चौकोर विषम संख्या पर। तो हम पहले गोले वाला निशान देखते हैं। देखो सम संख्या हमारी कौन सी है, ये सम संख्या है, इस पे हमारा गोले का निशान लगेगा। ये भी एक सम संख्या है, इस पे गोले का निशान लगेगा। ये भी एक सम संख्या है, गोले का निशान लगेगा। ये भी एक सम संख्या है, इस पे गोले का निशान लगेगा। इसके अलावा कोई भी सम संख्या नहीं है। अब विषम संख्याएं जिन पे हमें चौकोर का निशान लगाना है, चौकोर का निशान इस तरह से, ये विषम संख्या है। इकाई अंक को देखकर पता लगता है बच्चों, ठीक है, इकाई अंक को देखकर आप आराम से बता सकते हो सम विषम कौन सी संख्याएं हैं। तो इस तरह से ये थोड़ा सा आपको एक्टिविटी बेस्ड काम यहाँ पर दिया गया है। ये विषम संख्याओं पर आपको इस तरह से चौकोर के निशान लगा देने हैं। कलर मैंने आप अलग अलग लिए हैं, आप चाहो तो पेंसिल से ही कर देना ये, ठीक है। अब आगे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। इनमें दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। सभी सम संख्याएं बतानी है। तो पहली सम संख्या गोले वाली संख्याएं 2008, 8,732, 8,734, 612, ये 4 संख्याएं हो गई। दी गई सम संख्याओं में से सबसे छोटी सम संख्या लिखिए। सबसे छोटी संख्या इन संख्याओं में से सबसे छोटी है 612, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या लिखिए। ये बाकी जो विषम संख्याएं बच गई है इनमें से बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। तो ये 2017 सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ लिख दो 2017। संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है? तो वैसे तो इसका पता लग रहा है हमें, इकाई अंक क्या है इसका 1 है, तो ये विषम संख्या है। वैसे भी देखा जाए यहाँ पर भी हमने इसको चौकोर वाले बॉक्स में लिख रखा है, तो ये विषम संख्या ही होगी। तो यहाँ लिख दो 121 एक विषम संख्या है। 121 एक विषम संख्या है। इसके साथ ही ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला कार्यपत्रक प्ले करने के लिए आप इस स्क्रीन पर जो आइकन दिखाई दे रहा है आपको कार्यपत्रिका वाला, उसके ऊपर आप कार्यपत्रक 35 वाले का उस पर आप क्लिक करें, 35वां कार्यपत्रक प्ले हो जाएगा, या फिर आप नेक्स्ट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।